200 की पेंशन के लिए वोट किया है, इस बार अपनी पेंशन के लिए वोट करेंगे। जय पीडीएस, जय पीडीएस। तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। ओपीएस, 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 पीडीएस जिंदाबाद। या मेरा भाई का जनेब को नहीं रुकिया करती तो रोक ली के। साथियों, आज जींद की सरभूमि से ऐलान कर दिया गया है कि हरियाणा सरकार में बैठे सत्ताधारी कान खोल के और आंख खोल के इन लोगों की तरफ देख लो। इसके लिए भाषण नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और शेर पेंशन योद्धा भाई विजेंद्र धारीवाल और मेरे अगल बगल खड़े वरिष्ठ प्रधान भाई अनूप राठौर जी, राज्य महासचिव नैन साहब, आपके नेतृत्व में जो भी अगला आदेश आज आप पारित करेंगे, जिला हिसार अपनी जान हथेली पर लेकर के आपके कदमों पर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, पीबीएसएस हरियाणा के इस पेंशन आंदोलन को लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। चाहे किसी गांव की पंचायत हो, चाहे सामाजिक संगठन की बात हो, हमारे कॉलेज की टीचर एसोसिएशन से पेंशन आंदोलन को समर्थन दिया गया है। ग्राम पंचायत पाना दुदान संघी सरपंच द्वारा समर्थन पत्र दिया गया है। बहुजन एकता संगठन पीबीएसएस के पेंशन आंदोलन को समर्थन दिया गया, उनका हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। जिला के थल प्रधान सुरेंद्र माजरा जी से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य रखें। सुरेंद्र माजरा जी। इसके बाद अम्बाला से हमारे जिला प्रधान रमेश जी अपने वक्तव्य के लिए तैयार हैं। सुरेंद्र माजरा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। बलराम शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असला कुरुक्षेत्र, डॉक्टर रमेश जी, ब्लॉक प्रधान जिलोखेड़ी असला, डॉक्टर रणजीत सिंह जी, ब्लॉक महासचिव असला करनाल। 18 बंदे अपने परिवार से, टोहाना से हमारे 18 साथी अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ इस पेंशन आंदोलन में हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आपके बुजुर्ग भी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ब्रह्म सिंह का प्रश्न एक बार बोल दिया। बहुत ही आदरणीय पेंशन बहाली संघर्ष समिति स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्र धारीवाल जी, ऋषि नैन जी, अनूप राठौर जी और बहुत ही सम्मानित मंच के हमारे सारे नेता साथियों, 1 मिनट का ही समय लूंगा क्योंकि यहाँ हम लोग भाषणबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, एक रास्ता निकालने के लिए आए हैं हमारी पुरानी पेंशन के लिए। तो साथियों, कैथल जिले से पहले भी हम लोग बहुत सहयोग देते रहे हैं, आज भी हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और आगे जो भी आदेश होगा उस पर हम फूल चढ़ाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कैथल जिले से महिलाओं की संख्या कम रहती थी। कई बार साथी टोकते थे कि महिलाएं कम है, तो आज हमने क्या किया है, जो भी हमारी कार्यकारिणी है, विजेंद्र धारीवाल जी या सुरेंद्र माजरा या ऋषि नैन जी, ज्ञानगिल जी, सबके सब हमने परिवार सहित आए साथियों। तो महिलाओं की आज कोई कमी नहीं है पंडाल में। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, एक तो हमने सरकार के साथ लड़ना है, दूसरा जो हमारे साथी आज भी घरों में सोए हुए हैं उनको भी जगाना है साथियों। तो आपसे सभी से निवेदन है, जो हमारे साथी किसी भी कारण से आज नहीं आए, आलसी है, उनको जगाओ, उनके जमीर को जिंदा करो, उनको बार बार टोको, फोन करो। आप सभी ने मेरी बात सुनी और आदरणीय मंच ने मुझे टाइम दिया, सभी का धन्यवाद। जय पीबीएसएस, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माजरा साहब। कैथल की इस भूमि से इस आंदोलन का आगाज हुआ और आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं अभी बुलाना चाहूंगा हमारे भाई सतपाल संधू जी को, हसला राज्य प्रधान, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। सतपाल जी, किसी साथी का पर्स गुम हो गया, भाई जिसको भी मिले उनसे निवेदन की वो स्टेज पर पहुंचा दें। सतपाल जी।
आदर व सम्मान के योग्य सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी मेरी महिला कर्मचारी साथी व हरियाणा के कोने कोने से आए सभी कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल शाम को एक संबोधन में मैंने कहा कि हमारी महिला कर्मचारियों ने हर एक पेंशन आंदोलन की अगुवाई करी है, इस पेंशन आंदोलन में भी आपकी अगुवाई चाहिएगी। और यहां से स्पष्ट तौर पर मैं देख पा रहा हूं, शायद जहां भी नजर पड़ रही है हमारी महिला साथियों की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। हमारी महिला शक्ति, हमारी बहनें हमारी हर एक आंदोलन में अगुवाई करती है, आज भी उन्होंने अगुवाई करी है। और हसला संगठन कर्मचारियों का हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो पुरानी पेंशन के आंदोलन में सबसे ज्यादा बनती है। और आज आपने यहाँ सभी प्रवक्ता साथियों ने मौजूदगी देकर ये प्रमाणित कर दिया है साथियों, तो पुरानी पेंशन तो हम लेके रहेंगे। मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। यहाँ आपकी संख्या, ये एक सरकार को संदेश है कि इस पेंशन को तो हम लेके रहेंगे। साथियों, दो नारों के साथ ही मैं अपने संबोधन को बिल्कुल यही खत्म कर देता हूं, ताकि और अन्य साथियों को बोलने का भी मौका मिले। धूप तेज है, आपको भी काफी समय हो गया यहाँ बैठे हुए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, संख्या ज्यादा है, आवाज कम है, शायद ये आवाज ही सरकार तक पहुंचेगी। यहाँ हमारा संबोधन भी कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी आवाज है ये सरकार तक जरूर पहुंचेगी। कर्मचारी साथी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। सभी को नमस्कार। आभार व्यक्त करते हैं हटाना जी। वर्कर यूनिटी, आवाज दो, आवाज दो। भाई पीछे से आवाज नहीं आ रही, आवाज पहुंच नहीं रही, या आप आवाज से आवाज मिलाना नहीं चाह रहे, दोनों हाथ खड़े करके आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पुरानी पेंशन बहाल करो, तुरंत करो, तत्काल करो। धन्यवाद साथियों का। बहुत ही सम्मानित मंच, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम पेंशन विहीन क्रांतिकारी साथियों, वे आप सभी साथियों के सहयोग में आए, सभी सहयोगी साथियों, आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पुरानी पेंशन एक मुद्दा नहीं, आपके जीवन का आधार है। और पेंशन विहीन जो भी कर्मचारी यहां पहुंचा है वो इस संकल्प के साथ इस संकल्प रैली में आया है कि आज की रैली के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सरकार को आप लोग जगाने का काम करेंगे। साथियों, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार आज जानबूझकर अपनी आंखों को बंद करने का काम कर रही है। साथियों, आज प्रदेश की सरकार को पुरानी पेंशन चाहिए। देश की सरकार जो है और उसके जितने भी नेता, सबको पुरानी पेंशन चाहिए। लेकिन बात अगर प्रदेश का कर्मचारी और देश का कर्मचारी करता है तो उसको टेंशन हो जाती है। दोस्तों, आज हम इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को पेंशन देने का काम करेंगे और हम पेंशन लेने का काम करेंगे। सरकारों को टेंशन देंगे और एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को हम पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। साथियों, आज जिस प्रकार के हालात पूरे देश में बने हैं, पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सभी कर्मचारी संगठन अपने अपने दम पर लंबे समय से पेंशन बहाली का, पुरानी पेंशन का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ लंबे समय से इस पेंशन बहाली का समर्थन करता है और आज पूरी ताकत के साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ का एक एक कर्मचारी साथी इस पेंशन बहाली संघर्ष समिति में पूर्ण रूप से आहुति देने के लिए आपके बीच में इस रैली को सफल बनाने के लिए आया है। और
साथियों, मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं, आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि इतने टेम्परेचर में आप लोग यहां पर आए हैं और आपने अपनी मांग को जो उठाया है। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई साथियों। आज प्रदेश की सरकार को समय रहते चाहिए कि पेंशन को लागू करने का काम करें। चंद दिनों की ये सरकार है। पूर्व में आपने देखा होगा जिसने पेंशन बहाली का समर्थन नहीं किया, जो अपने वादों से मुकरने का काम जिस सरकार ने किया, आपने 8 मंत्रियों की और इस सत्तारूढ़ सरकार के प्रदेश के अध्यक्ष को घर बिठाने का काम किया। अब चंद महीनों की सरकार शेष है। प्रदेश की सरकार कान खोल के खुल सुन ले, अगर जल्दी से इस पेंशन को प्रदेश में लागू नहीं किया, निश्चित तौर पर चुनाव के समय में किसी भी कर्मचारी से वोट की उम्मीद मत करना। आज कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि वोट सिर्फ ओपीएस के नाम पर करेंगे। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आज विपक्ष की भूमिका अगर कोई प्रदेश में निभाएगा तो प्रदेश का कर्मचारी निभाएगा और निभा रहा है साथियों। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत से वक्ता यहां पर हैं कि आने वाली 16 तारीख को पूरा राष्ट्र इस केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। रैलियां हमने बहुत की, रैलियां प्रदेश के तमाम संगठनों ने की, आज भी रैली है। अब रैली से आगे बढ़कर इस प्रदेश की सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल मात्र एक संकेत होगी। भविष्य में बड़े कार्यक्रम आएंगे और हड़ताल के माध्यम से आपकी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। सभी साथियों ने आज इस रैली में पहुंचा, मुझे बोलने का मौका मिला। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को जल्द से जल्द पेंशन बहाल हो, इनके हार्दिक शुभकामनाओं के लिए सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन। बेसिक पे 21,700 किया, जो पुराने कलर साथी है वो तो 30,000 तक के पार कर चुके हैं। उनके साथ एक बता मजाक हरियाणा सरकार ने करने का काम किया। ऐसी गूंगी बारी सरकार को जगाने के लिए आना नहीं उस भाई ने। और जिनका दोनों हाथ हो और मुंह में जबान हो, जितनी ताकत है उस ताकत से जवाब देने। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल तो तुमको करनी होगी। हमारा एक जिलाबाद साथियों, आज मंच हमारा नहीं, आज मंच अलग अलग संगठनों के अलग अलग प्रधानों का, राज्य प्रधानों का है। इसलिए संक्षिप्त में मेरे साथ जिला सिरसा के प्रत्येक खंड से आए जुझारू साथियों का, चोपता के साथियों का, ओडा के साथियों का, रानिया के साथियों का, खंड ओडा के साथियों का, डबोली, इलाहाबाद, मीनू धरोड़ के नेतृत्व में तमाम डबोली भाई प्रदीप के नेतृत्व में तथा भाई नरेंद्र, भाई दलजीत, भाई ओम प्रकाश, सबके नेतृत्व में, जिन्होंने आज भाई विजेंद्र धारीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर यह साबित कर दिया है कि हरियाणा का प्रत्येक छोर, हरियाणा का प्रत्येक खंड उनके साथ है। पीडीएफ जिंदाबाद, साडा हक, साडा हक, इंकलाब, भगत सिंह अमर है। हम सब स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की औलाद है। हमारी रगों में सरदार भगत सिंह का खून दौड़ता है। जब तक हम पुरानी पेंशन ले नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह रहेगा। आपके हमारे भाई विजेंद्र के पसीने की एक एक बूंद का हिसाब आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए हम इस सरकार के विरुद्ध वोट डाल कर देंगे। पीडीएफ जिंदाबाद, जय संघर्ष, जय मंच, जींद की टीम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। बिल्कुल हरियाणा के एक छोर से हजारों कर्मचारियों के साथ यहाँ पहुंचे। मैं बीच निवेदन करूंगा, काज के राज्य महासचिव राजेश भारद्वाज जी से एक बड़ा संघर्ष करके वो आए हैं, लेकिन सरकार ने उनके साथ छल करने का काम किया। वो अपनी बीती आपका अपना दुख आपके साथ साझा करने के लिए आ रहे हैं। काज के महासचिव राजेश भारद्वाज जी। तो बीमारी है तो फिर इनके दोस्तों, मैं आज जो एक जनसैलाब देख पा रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपको संबोधित करूं, आज की इस महान
जनसभा के अंदर, एक महान रैली के अंदर सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं उस माता को जिसने श्री विजेंद्र धारीवाल जैसा पूत इस हरियाणा की भूमि को दिया। मैं चाहूंगा उस माता के चरणों में सभी भाई बहन जोरदार तालियों से नमन करें। इसके बाद मैं नमन करना चाहूंगा हमारे NMOPS के पदाधिकारीगण जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस मूवमेंट को प्रोत्साहन दिया, और हर हिमाचल प्रदेश के श्री भरत शर्मा जी और उनके साथी जिन्होंने एक विचार को धरातल पर लाकर जो दिखाया। मैं ऐसे बहादुर वीरों को पूरे हरियाणा के समस्त वीरों की तरफ से नमन करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए भी। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं रेलवे एसोसिएशन के पदाधिकारी और मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें और हरियाणा के वो वीर सपूत जिन्होंने केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपने नाम का सिक्का चढ़ाया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सरकार किसी अनुशासन को पसंद नहीं करती। आप लोगों ने देखा 42 दिन से ऐसा ऐतिहासिक धरना हरियाणा की धरती पर जो पूरे भारतवर्ष में जिसने अपना कीर्तिमान स्थापित किया, हड़ताल पर रहते हुए भी हमारे साथियों ने राष्ट्रीय आपदा को, राज्य की आपदा को सर्वोपरि माना, और हमने अपना 100% नहीं दोस्तों 200% दिया। इतना शांतिप्रिय आंदोलन था हमारा, लेकिन आप लोगों ने देखा कितना भक्का मजाक हमारे साथ किया उन्होंने। दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक तरफ तो हरियाणा सरकार इस वक्त नीट की हड्डी का क्या पुकारती है और कहती है कि आज इस वर्ग के कारण पूरे भारतवर्ष में हरियाणा का स्थान सर्वप्रथम है, और दूसरी तरफ इतना भक्का मजाक, इतना हास्यास्पद कि जिस रीढ़ की हड्डी पर एक इंसान का व्यक्तित्व खड़ा होता है, उस रीढ़ की हड्डी पर ऐसा गहरा प्रहार किया। दोस्तों, आज मैं शब्द विहीन हो चुका हूं दोस्तों, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं भाई श्री विजेंद्र धारीवाल जी का, जिन्होंने आज ऐसा मंच और ऐसे योद्धाओं के बीच मुझे मौका दिया। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, CAWS का हर एक योद्धा जब जब विजेंद्र धारीवाल जी पुकारेंगे अग्रिम पंक्ति के अंदर, चाहे वो रोहतक की आवाज हो, चाहे भाई राजकुमार के नेतृत्व में सिरसा की आवाज हो, चाहे पंचकुला से हो, चाहे महेंद्रगढ़ से हो, जो भी चाहती है वो बैठ जाएंगी। मैं सभी कर्मचारी भाषण तो देंगे अपने राज्य प्रधान भाई विजेंद्र धारीवाल जी। मैं सिर्फ 2 नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आप सभी से चाहता हूं साथियों, दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को नहीं, दिल्ली सरकार को चेता दो आप। मैं आपको अनुमोदन में कहता हूं कि साथियों, मेरी आवाज अब सब साथियों से ज्यादा आएगी, और भाई दोनों हाथ उठा के नारे वो कर्मचारी साथी लगाओगा, चाहे वो मंच पर है चाहे मैदान में है, जो पुरानी पेंशन चाहते हैं और जिसका परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे हैं। भाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मेरी आवाज अब भी ज्यादा है आप सभी से, प्लीज 2 नारे यही दोहरा दे दोबारा। चैलेंज है, मैं जीतूंगा। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।